के माननीय विधायक सदस्य रघुवर अधिकारी जी को पूरी तरह स्वागत करते हैं। श्री अरे यार महोदय से माननीय विधायक श्री पूरी तरह स्वागत करने का करते हैं। दीदी भारतीय जनता पार्टी कलेक्टेड अस्पताल है जो प्राइवेट है वहाँ सर्वे हो रहा है, इसमें हमारा 64 नमस्ते किस चीज़ का ट्रेनिंग कर रहे हो लगेगा कार्यक्रम है और क्या प्रॉब्लम आज योग के 8 वर्ष हो रहे हैं। जब हम 17 से 22 में थे और 22 से आज 25 में, यानी कि पूरे 8 साल सरकार की कितनी उपलब्धियां, क्या क्या विकास के कार्य हुए, उस पे मीडिया से वार्ता ताकि मीडिया के माध्यम से हमारी जनता, हमारे किसान, हमारे सशक्तिकरण महिलाएं, सबके पास ये सारी सूचनाएं पहुँचे। इसके लिए आज हम सभी प्रेस कर रहे हैं और काफ़ी भाषणों में हम सभी ने आप सभी से बताया भी, और विकास की जितनी चीज़ें हैं, चाहे स्वास्थ्य, आज मुझे लगता है कि संत कबीर नगर में जो आज हॉस्पिटल की दिशा और दशा है, इसके पहले अभी मैंने कहा कि 97 से ये जनपद बना था, लेकिन जो 8 साल में अभूतपूर्व परिवर्तन आप सभी ने देखा है, ये परिवर्तन 8 साल पहले सरकारें पहले भी थी, लेकिन जो परिवर्तन आप इधर 8 सालों में आप सभी ने देखा है वो अभूतपूर्व है। और ये हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जनपद संत कबीर नगर के लिए एक एक किया हुआ विकास की ये जनपद संत कबीर नगर, जिस प्रकार कबीर जी के नाम पर ये संत कबीर नगर का जिला बना, तो ये उपेक्षित ना रहे, संपूर्ण जनपदों के बराबर इस जनपद का भी विकास हो और सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए सभी प्रकार की योजनाओं को ला करके खड़ा किया। आज उसमें हम सभी आज प्रेस के माध्यम से आप सभी के बीच आए हैं। क्या क्या नया यहाँ पे 8 सालों में हुआ है, जो इसके पहले भी इस जनपद में कभी किन्हीं सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं था, वो सारे कार्य आज हुए हैं इन 8 सालों में। उसकी चर्चा करने के लिए अपने प्रेस के बंधुओं से हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, और आप सभी किसी भी प्रकार की कोई भी बात कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यहाँ नए नए क्या क्या चीज़ें हुई हैं हमारे इस संत कबीर नगर जनपद के लिए। जनपद संत कबीर नगर के तहसील धनकटा के ग्राम मझौरा में राजकीय ITI भवन का निर्माण ये हुआ है, और ये 2023-24 में हुआ है, और ये 12.26 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और ये उतना ही अवमुक्त धनराशि भी थी। आपके साथा में, विकासखंड साथा में राजकीय इंटर कॉलेज गोपालपुर का निर्माण अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड से ये बना है, और इसकी भी लागत जो है 4.18 करोड़ रुपए है। विकासखंड साथा में ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण, इसकी भी 4.18 करोड़ है। संत कबीर नगर ग्राम परसा माफी में विकासखंड साथा में ही सद्भाव मंडप का निर्माण, जिस 2017-18 का ये है, और ये 2.34 करोड़ रुपए। 2017-18 में ही जनपद संत कबीर नगर के विकासखंड सिमरियावा में राजकीय ITI भवन का निर्माण अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड से हुआ था, जो 8.3 करोड़ रुपया, ये भी 2017-18 का ही है। जनपद संत कबीर नगर में स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्मित खेल अवस्थापनाओं का जीर्णोद्धार कार्य, ये 5.96 करोड़ रुपया संत कबीर नगर में ये हुआ था। 18-19 में जनपद संत कबीर नगर में साथा में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज पटना खास का निर्माण 2018-19 में हुआ था, जो 9.42 करोड़। 2018-19 में ही परसा माफी में राजकीय साथा में ही राजकीय इंटर कॉलेज, ये भी अल्पसंख्यक से 4.18।
कस्तूरबा गांधी विद्यालय विकासखंड सिमरियावा में शैक्षिक भवन छात्रावास का निर्माण 2021 में हुआ था 1.77 करोड़ रुपया। 2021 में संत कबीर नगर में 10 कोर्ट रूम का निर्माण कार्य किया गया था जो 27.63 करोड़ रुपया। 2021 में ही जनपद न्यायालय परिसर में कवर्थ पाथवे का निर्माण किया गया था। ये आप सभी को मालूम है 1.49 करोड़ रुपया। नवीन पुलिस थाना बेलहर के आवासीय भवन का निर्माण कार्य हुआ था। ये 19-20 में हुआ था 8.60 करोड़। बाईस 23 में पुलिस लाइन संत कबीर नगर में 100 क्षमता की पुरुषों हेतु हॉस्टल बैरक का निर्माण कार्य किया गया था जो 6.30 करोड़ का। 18-19 में संत कबीर नगर मगहर में संत कबीर अकादमी की स्थापना की गई थी 30.33 करोड़ रुपया में, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि संत कबीर नगर में इतने करोड़ों करोड़ की योजनाएं हर दिशा में यहाँ के विकास को संपूर्णता करने के लिए जो अन्य जनपदों में थी, और ये इतना पुराना यहाँ का इतिहास जहाँ संत कबीर जी थे जो उपेक्षित था यहाँ के विकास के लिए। ड्रग वेयर हाउस का निर्माण किया गया यहाँ पे 1922-23 में 9.3 करोड़। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मेहदावल में आधुनिक कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण हुआ था 22-23 में 3.54 करोड़ रुपए में। अन्नपूर्णा भवन का निर्माण ग्राम पंचायत चंदनी 23 है कुल। परसा चौबे में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण, कुड़वा में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण, भरवल पर्वता के हाट बाजार का निर्माण, हैसर बाजार जिगना में 49.15 लाख का जो है ग्रामीण मिनी स्टेडियम कार्य को मृत्यु दंड की सजा दिलाई गई। 6 एक्सप्रेसवे संचालित, 11 विकास के विभिन्न चरण में हैं। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डों के साथ 21 एयरपोर्ट वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, आगरा, चित्रकूट के 6 नोड पर डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने का कार्य, राज्य में सड़कों, पुलों और सार्वजनिक परिवहनों की सेवाओं का विस्तार किया गया है। ई रिक्शा योजना, मेट्रो परियोजना और सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाया गया है। 10 जिलों में संत कबीर नगर के नाम से टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना, 2 जिलों में संत रविदास के नाम पर लेदर पार्क की तैयारी। ओडीओपी योजना के शुरुआत के बाद राज्य का निर्यात 88,967 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ से अधिक हुआ है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से 63,000 किसान लाभान्वित। पीएम कुसुम योजना के किसानों को 76,189 से अधिक सोलर पंपों का आवंटन। प्रत्येक कृषि मंडी में माता सबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालय स्थापित किया जाएंगे। इसमें सब्सिडी पर भोजन उपलब्ध होगा। किसानों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सुधार किया जा रहा है। लखनऊ में 251 करोड़ की लागत से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम एक सीड पार्क की स्थापना का निर्णय। ये सारी चीजें के उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री एक माननीय बोले कि 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़वा दिए, यहाँ तक पहुँचाओ, क्या कहेंगे? अभी मैं जवाब दे रही हूँ, जरा मैं उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को तो सुन लीजिए। इतना आप अकेले परेशान हो रहे हैं, जरा सुन तो लीजिए भाई। हम लोग पढ़ लेके थोड़ा सा देखिए।
सुन लीजिए, राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण, नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण, किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प, पूर्ण 14 लाख से अधिक किसान लाभान्वित, गौवंश का उचित संरक्षण, किसानों के कर्ज माफी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि ऋण पर राहत प्रदान की है, जिससे किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पे है। सभी जनपदों मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लागू, गत 3 वर्षों में 743 से अधिक युवा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सफल। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार और छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 47 लाख 4,76,204 जोड़ों का विवाह। अनुदान राशि की जोड़ा 51,000 से बढ़कर 1 लाख हुई। ये अनुदान राशि 1 लाख हो गई। ये एक बड़ी बात है जो हमारी गरीब बहनों की शादियों में मुख्यमंत्री जी 51,000 की धनराशि जो देते थे, अब 1 लाख बढ़ा के कर दी गई है। ये हमारे गरीब बेटियों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। वो गरीब माता पिता जो बेटियों के पैदा होने पर सोचा करते थे कि हमारी बेटियों की शादियां कैसे होंगी, मुख्यमंत्री जी लगातार जनपद के कोने कोने में उन माता बहन और पिताओं की चिंता दूर करने के लिए लगे। बेहतर उनका भविष्य होगा। ट्रांसजेंडरों के हितों में संरक्षण हेतु ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन हो चुका है। यूपी SRLM के अंतर्गत 8,73,534 समूह और 57,482 ग्राम संगठनों का संगठित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 95 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। यानी कि स्वयं सहायता समूह की बहनों को 95 लाख से अधिक आपके संत कबीर नगर में हमारी आधी आबादी में वो माताएं बहनें जो गांव में रह रही थी और सशक्तिकरण के लिए, अपने आत्मनिर्भरता के लिए सोचती थी कि हम क्या करेंगे, आज सरकार लगातार उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके उनको सशक्त और मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए 95,000 कम नहीं होता है। हमारी माताएं बहनें जुड़ करके सरकार के साथ आज काम कर रही हैं। 60,000 महिला स्वयं सहायता समूह माध्यम से पुष्टाहार का वितरण हो रहा है। 60,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पुष्टाहार का वितरण हो रहा है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 8 वर्षों में 2,37,125 जरूरतमंदों को जो है 3280.95 करोड़ की धनराशि इलाज के लिए दी गई है। मैम, पुष्टाहार केवल राज्यों में अगर धरातल पे देखा जाए राज्य, अभी आप सवाल कर लीजिएगा, जो भी सवाल कर रहा है अभी सवाल कर लीजिएगा। पहले मैं सरकार की योजनाओं को बताऊंगी, पूरा आप लोग सुनेंगे और उसके बाद जो है आप लोग अपना सवाल रखेंगे। अभी तक सुनते हैं। राज्य में अस्पतालों की स्थिति में सुधार किया गया है। नए मेडिकल कॉलेज के स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। ये आरोग्य योजना के तहत हमारे सब मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापना हो रहा है। कर्मचारियों के पेंशन हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा प्रारंभ हो रही है। मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण में 2.57 लाख आवास स्वीकृत, 2.53 लाख आवास पूर्ण हो चुका है। महाकुंभ का 25 का सफल आयोजन आप सभी ने देखा है कि 66 करोड़ से भी ऊपर लोग, मतलब इस तरह इतने वर्षों वर्ष में हमेशा कुंभ हुआ है और सनातनी जाते रहे हैं। लेकिन इस प्रकार, जिस प्रकार देश के सनातनी उमड़ करके आए और देश से देश क्या विश्व स्तर से लोग आए और इस प्रकार उनकी सुरक्षा व्यवस्था जिस प्रकार की गई थी और जिस प्रकार 971 तक पहुंचा दिया है कि आज हमारे बेटों के तुलना में हमारी बेटियां भी हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हम डीएम साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, अपने कप्तान साहब को भी धन्यवाद देंगे, आप मीडिया के सभी बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि मैं जो बात कर रही हूँ वो विकास की बात कर रही हूँ। वो सारे विकास के अंदर आप सभी भी हैं, आप सभी भी महसूस किए हैं
कि केंद्र की 10 साल की सरकार और योगी जी की 8 साल की सरकार में ये 76 सालों वाली सरकार जो लंबी चौड़ी जो पीछे आप देख रहे हैं, ये 8 साल 10 सालों में जो आपने कार्य को महसूस किया है हर दिशा में, ये पहले आपको देखने के लिए नहीं मिलता था। मैम, जिसकी आप उपलब्धियां गिना रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी उपलब्धियां आप गिना रही हैं, मैम अखिलेश यादव उसी पर कमेंट कर रहे हैं, क्या कहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद। मैम जिस 8 साल की उपलब्धियों को आप गिना रही हैं, अखिलेश यादव उसी पर कमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली समाजवादी पार्टी लगातार उलट पुलट करके जातियों को बांट करके लगातार जो है शासन सत्ता में रही, लेकिन लोग समझ गए, क्योंकि लंबे समय तक रहने के बाद भी अगर उनको विकास सिर्फ याद आता था तो सैफई गांव का और कोई महोत्सव भी होता था जिसमें बड़े बड़े हीरोइनों के वहां बुलाया जाता था, मैं आगे वाला शब्द नहीं कहना चाहूंगी, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होते थे, तो वो जो है सैफई में होते थे। एक्सप्रेसवे भी अगर कोई एक बनाया गया तो वो जाने के लिए सैफई बनाया गया। किसी भी तरह का कोई कार्य होता था वो निजी हितों के लिए होता था। 4 जनपदों में 24 घंटे बिजली आती थी, जहां उनके बड़े बड़े नेता 24 घंटे रहते थे। उत्तर प्रदेश को अंधेरे में ढकेलने वाले, उत्तर प्रदेश को माफियाओं के हाथ में ढकेलने वाले, उत्तर प्रदेश को जो है शिक्षा से बिल्कुल मुक्त करने वाले कल्याण सिंह की सरकार थी। नकल विरोधी कानून लगाया गया था और जैसे ही मुलायम सिंह की सरकार आई, बैठते ही उन्होंने कहा नकल विरोधी कानून हटा लिया जाए और नकल करा के बच्चों को पास करा करके और भ्रष्टाचार में नियुक्तियां करा के देश को अंधेरे में डाल दिया था। आज भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्तियां हो रही हैं, आज शिक्षा जो है भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से दिया जा रहा है, आज गरीब के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आज वो नौकरी भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से पा रहे हैं, आज वो उद्यमी बन रहे हैं, आज हर गरीब का सपना साकार हो रहा है, हर माता बहन आज सशक्त और मजबूत हो रही है, और हर बेटा का सपना पूरा हो रहा है, और हर किसान आगे धान खेती से ऊपर उठ करके फलों और सब्जियों की खेती कर रहा है। आज जनपद संत कबीर नगर हर जनपद की तरह प्रभावशाली बन रहा है, हर प्रकार की योजनाएं आज संत कबीर नगर में लागू हो रही हैं। यही उत्तर प्रदेश का ये संत कबीर नगर है और ये यही उत्तर प्रदेश है। आज आप बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है हत्या हो रही है, अरे हत्याओं का एक दौर था जब आप लोग देखा करते थे, अंधेरों का एक दौर था जब 7 बजता था तो सारे व्यापारी दुकान बंद करके अपने घरों में चले जाते थे। आज 10-10, 11-11 बजे तक हमारी माताएं बहनें बाजारों में मार्केटों में रह करके सुरक्षित मार्केटिंग कर रही हैं, काम कर रही हैं। आज हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां काम कर रही हैं, नहीं तो अपने पतियों के साथ, अपने भाइयों के साथ जाने के लिए विवश और मजबूर रहती थी। आज कम पढ़ी लिखी बहनें भी घर से निकल करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही पत्नी, अपने परिवार को मार देते हैं, गोली मार देते हैं। कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई घटना अगर हुई हो, आप सभी हमें जानकारी देंगे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पे काम कर रही है। किसी भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती, किसी भी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। कोई अपराध करेगा, योगी राज में बचने वाला नहीं है, जेल जाना है और दंड भी मिलना है, बुलडोजर भी चलना है। 8 साल की उपलब्धियां बताई जा रही है मीडिया के लिए। सर मैम अभी तक क्या कुछ किया? जिले के पूरे 8 साल की उपलब्धियां बताई जा रही है, मीडिया के लिए क्या किया है सरकार ने? आज मैं ये कह सकती हूँ कि मैं देवरिया प्रेस क्लब नहीं बना। एक मिनट, एक बार में एक ही लोग पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। देवरिया जनपद के सलेमपुर विधानसभा से आती हूँ। इतने लंबे साल देश को आज़ाद हुए, हमारे मीडिया के पत्रकार बंधुओं को कहीं बैठने का स्थान नहीं था, उनके लिए कोई क्लब नहीं था, लेकिन आज देवरिया जनपद में भी मीडिया बंधुओं के लिए स्थान बन रहा है, पत्रकार भवन बन रहा है, हमारे सलेमपुर विधानसभा में भी बन रहा है, और जैसा कि अभी हमारे डीएम साहब ने बताया कि संत कबीर नगर में भी बन रहा है। यानी कि हर जगह हमारे मीडिया के लोगों के लिए बैठने का रूम बन रहा है। और आगे आने वाले टाइम में लगातार सरकार सोच रही है, योगी सरकार सोच रही है कि आप लोगों के बैठने का नहीं, हर प्रकार के लिए आप लोग बैठ करके अपने काम को बेहतर कर सकें, उसकी भी व्यवस्था सरकार करे। मैम एक सवाल है, 8 साल हो गए सरकार को और प्रधानमंत्री आए थे 2016 में, सूती मिल चालू करने की बात हुई थी, आज तक नहीं हुई, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, किसी